Hello, learners. My name is Yash, and welcome back to SSCT Point. And how are you? I know that you are very, very fabulous. So, what we have done till now, we have completed the whole noun. Until all our previous sessions, we have completed the whole noun, which is based on your examination outlook. So, what we are going to do from today's session? From today's session, we have to start a new topic. We have to begin with a new topic in English grammar. And that is what? That is articles. So, let us start, guys. देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं आर्टिकल्स ए एंड द जैसा कि आपको दिख ही रहा है गिव मी अ मोमेंट आई जस्ट नीड few minutes so that I can erase this. Okay, so I should change the color. My color should be which? My color is blue this time. Okay, and we are gonna start what articles. So articles जैसे कि आपको पता है तीन तरह के होते हैं ए एंड द एंड आई नो दैट आई एम श्योर कि आपने ये पूरी लाइफ में कभी ना कभी यूज किए होंगे बिकॉज दे आर वेरी बेसिक. Okay, whenever you use any grammatical structure, whenever you speak, so you must include articles because ये से बहुत basics हैं. Okay, ये basics में आ जाते हैं and you cannot ignore them because ये use होने ही है particular sentence के अंदर. Okay, and इसके कुछ uses हैं, कुछ must है, कुछ must not है, कुछ do है, do's है, कुछ don'ts है and वो ही आज हम पढ़ेंगे. Okay, so start करते हैं guys. First of all, articles को आगे बढ़ाने से पहले I will ask you something. Let me move to my previous slide. Let me tell you something. जैसे कि आपको पता है मैं अब जो बात करने वाला हूँ बहुत ही बेसिक करने वाला हूँ बिकॉज आई नो दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट आर्टिकल्स. तो जो अल्फाबेट होते हैं यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अल्फाबेट. ओके, अल्फाबेट कितने होते हैं? 1 से लेके 26 तक होते हैं, राइट? अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? 1 से लेके 26 होते हैं. इन सबको पूरे को कैटेगोरिकली क्या बोला जाता है? अल्फाबेट बोला जाता है. अल्फाबेट्स कोई वर्ड नहीं होता, ध्यान रखिएगा. अल्फाबेट होता है एंड जो प्लूरल फॉर्म में होता है वो लेटर्स होता है 1 से लेके 26. अब आगे बात कर लेते हैं. इनमें एक कैटेगरी होती है वाउल्स की एंड दूसरी कैटेगरी होती है कॉन्सोनेंट की. आई नो दैट यू मस्ट हैव नोन दिस बिफोर. आपको ये जरूर पता होगा बिकॉज ये बचपन में ही जब इंग्लिश को स्टार्ट किया जाता है तो ये पढ़ा दिए जाते हैं जैसे हिंदी में पढ़ाया जाता है. आई डू नॉट नो व्हाट दे आर कॉल्ड इन हिंदी. आई थिंक स्वर व्यंजन बोला जाता है. तो ये जब हिंदी स्टार्ट होती है हमारी व्हेन वी आर इन द प्राइमरी स्कूल सो ये हमें पढ़ना होता है. तो ऐसे ही आर्टिकल्स है. आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं जिसमें डिवाइड किया जाता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को. ओके, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये क्यों डिवाइड किया जाता है इन द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स? क्या रीजन है कि हमने 26 लेटर्स को डिवाइड किया वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के अंदर? आई जस्ट वांटेड टू नो दिस फ्रॉम यू. मैं ही बता देता हूँ. देखिए, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है. ये इसलिए डिवाइड किया जाता है बिकॉज कोई भी इंग्लिश में ऐसा शब्द नहीं है जो बिना वॉवल्स की साउंड के बने. जो भी हम वोकल साउंड्स निकालते हैं हमारे खुद के जो साउंड्स होते हैं उनमें वॉवल्स की साउंड का इंक्लूड होता है. ओके, सो दैट इज व्हाई जो वॉवल्स होते हैं यू कैन नॉट इग्नोर इफ यू आर प्रोनाउंसिंग अ पर्टिकुलर वर्ड एंड कॉन्सोनेंट्स अपार्ट फ्रॉम वॉवल्स कैटेगराइज्ड होते हैं. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. जैसा कि आपको पता है वॉवल्स कितने होते हैं? 5 तरह के होते हैं. ए ई आई ओ यू. कोई भी आप वर्ड का यूज करोगे तो इनमें उस पर्टिकुलर वर्ड में इन लेटर्स की साउंड जरूर होगी. या तो एक की या सबकी या एक से ज्यादा की या एक से कम तो हो नहीं सकता, एक से ज्यादा या इनकी साउंड आपको मिलेगी पर्टिकुलर लेटर में, सॉरी पर्टिकुलर वर्ड में. और लेटर में भी होती है. तो आप कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बना सकते जिसमें वॉवल की साउंड ना हो. सो दैट इज व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड अपार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स. ओके, ये थोड़ा बेसिक था. अब आगे बढ़ा जाए. ओके, तो ये एक स्लाइड है हमारी, हम इससे बिगिन करते हैं. सबसे पहले मैं थोड़ा और बेसिक पे आ जाता हूँ बिकॉज आई नो दैट इट इज वेरी इंपेरेटिव. आर्टिकल्स में अगर मैं बात करूं जो ए और एन होता है इसकी हिंदी क्या होती है? आई नो दैट कि मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ना पता हो. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू. आर्टिकल्स में ए और एन की हिंदी होती है. दो तरह की हिंदी आपको मिलेगी. एक तो होती है एक, ठीक है, और दूसरी होती है कोई. वो डिपेंड करता है आप कहाँ इसको यूज कर रहे हो. ठीक है, व्हेन यू हैव अ पर्टिकुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, जब आपको किसी एक चीज के बारे में बात करना है तो आप एक बोलोगे इन हिंदी. और एक कोई भी इसकी साउंड होती है व्हेन यू यूज ए और एन टू बी मेंट टू बी व्हाट? कोई. ओके,
ये हम धीरे-धीरे आगे पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट सेशन में बताया था कि ए और एन की हिंदी कोई भी होती है। ओके, व्हेन सम और एनी नाउन इज व्हाट? इज अनइंट्रोड्यूस्ड और अननोन, सो उस टाइम पे हम जो ए और एन की हिंदी लेते हैं वो कोई लेते हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक ये ही ध्यान रखना है, ए और एन जो कि लेटर है, अल्फाबेट के अंदर आते हैं, उनकी दो हिंदी होती है। ओके, ये हो गया ए और ये हो गया एन, ये हो गया लेटर, ये हो गया वर्ड। ओके, इनकी दो हिंदी होती है, एक होती है एक, दूसरी होती है कोई। आई होप यू अंडरस्टूड टिल नाउ। अब आगे बढ़ा जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दिस, देन आई विल मूव फॉरवर्ड, बिकॉज ये थोड़ा हौच पौच सा मुझे अच्छा नहीं लगता है इन माई स्लाइड शुड बी टोटली प्योर एंड क्लीन। ओके, अब आगे बढ़ा जाए, तो ये ब्लू कलर ही सही है। ओके, ठीक है। तो पहला जो कंसेप्ट है, पहला जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको पता है, आई नो दैट, वो आपको समझ में आ गई है। हम आर्टिकल का यूज क्यों करते हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज हम क्यों करते हैं, और आर्टिकल द का यूज क्यों करते हैं। एक कंसेप्ट हो रहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए एंड आर्टिकल द। इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो क्या डिफरेंस होता है, प्लीज लेट मी नो, बताइए। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जो आर्टिकल ए और एन होता है ये, और जो आर्टिकल द होता है ये यूज होता है, आर्टिकल ए और एन यूज होता है व्हेन देयर इज अ नाउन एंड दैट नाउन इज अनइंट्रोड्यूस्ड और अननोन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, जब कोई नाउन अननोन होता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, हमारे सामने पहली बार आ रहा है, देन वी यूज आर्टिकल ए और एन। एंड व्हेन देयर इज व्हाट, देयर इज एन आर्टिकल दैट इज द, ये कब यूज होता है, व्हेन पर्टिकुलर नाउन इज नोन। ओके, और पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया है पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर। लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। देयर इज अ थिंग। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल आई विल गिव यू टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ए और एन एंड व्हाट एंड द। मैंने यहाँ पे लिखा है एक स्टेटमेंट, देयर इज अ किंग। ठीक है, द किंग इज वेरी compassionate, and let me know the meaning of compassionate in the comment box. I want this from you to tell me. ओके, देयर इज अ किंग, द किंग इज वेरी कंपैशनेट। यहाँ पे जो किंग की मैं बात कर रहा हूँ दो सेंटेंसेस में, वो किंग एक ही है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए और सोचिए, सोच के मेरे को बताइए कि पहले वाले स्टेटमेंट में किंग से पहले आर्टिकल ए का यूज क्यों किया है, और दूसरे वाले स्टेटमेंट में किंग से पहले मैं आर्टिकल दा का यूज क्यों किया है। बस मुझे यही जानना है आपसे। अगर इसका आप जवाब मेरे को बता देते हो सही सही, इट मींस यू नो द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ए एंड द, है ना। कोई तो इसमें डिफरेंस होता होगा, बिकॉज वी यूज आर्टिकल ए एन एंड द सेपरेटली। क्यों यूज करते हैं हम, एक डिफरेंस ये है जो मैंने आपको बताया अभी, जब मैंने आपको बताया कि जो किंग होता है, यानी कि व्हेन देयर इज अ नाउन एंड दैट नाउन इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। जब कोई हम पहली स्टेटमेंट लिखते हैं, किसी का नाम लेते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो कॉन्वर्सेशन के अंदर जो स्पीकर होता है और लिसनर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट इंस्टेंस जो लिसनर होता है उसको नहीं पता होता है, स्पीकर को पता होता है केवल। सपोज करो मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू देयर इज अ किंग, एक राजा है या एक राजा था। तो जब मैंने शुरुआत में बताया एज अ स्पीकर कि एक राजा था या राजा है, तब जो लिसनर है यानी कि जो आप हो, उसको आपको नहीं पता था कि राजा कौन था या कौन है। दैट इज वाई इट हैज बिकम अनइंट्रोड्यूस्ड, अननोन टू whom, टू द लिसनर। लिसनर को शुरुआत में नहीं पता है, और जब कोई नाउन, पर्टिकुलर नाउन किसी लिसनर को शुरुआत में नहीं पता होता है, देन दैट नाउन इज व्हाट, अनइंट्रोड्यूस्ड, अननोन टू द लिसनर। सो दैट इज वाई वी हैव टू यूज आर्टिकल ए बिफोर अ पर्टिकुलर नाउन। ओके, अब सेकंड वाली स्टेटमेंट में द का यूज क्यों किया है, क्योंकि अब ये जो किंग है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है टू whom, टू द लिसनर। अब लिसनर को पता लग गया है ना। यहाँ पे लिसन की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, हाँ सही है। ठीक है, लिसनर को पता लग गया है कि मैं किस किंग की बात कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, देयर इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ए और एन एंड द। ओके, देयर इज अ सिंपल डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कि भाई जो आर्टिकल ए और एन होता है उस नाउन के लिए आता है जो इंट्रोड्यूस्ड है और अननोन है, ओके, इन द बिगिनिंग। And when the particular noun we are talking about is introduced or known to the listener, then we use what? We use article the. I hope you got to know my point. ये एक basic difference है which I wanted to let you know. I hope आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ जाता हूँ।
because it is very important to move forward. ओहो, ये मिटता क्यों नहीं है एक बार में? नाउ इट इज बीइंग erased. अच्छा, एक बात और मेरे को याद आई, मैं देखो बेसिक कंसेप्ट भी लेके चलूंगा साथ में ताकि कुछ छूट ना जाए. आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन बिफोर कमिंग टू माय स्लाइड्स बिकॉज आई नो एंड आई वांट ये आपको सब कुछ पता रहना चाहिए. ओके, जैसे कि एक और कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, ये पहले आप बताइएगा, देन आई विल लेट यू नो. ओके, आप सोचिएगा, आप ऐसे तो नहीं बता पाएंगे बट जस्ट थिंक. एक मैंने वर्ड लिखा है द और एक ही मैंने वर्ड लिखा है द. ये मैंने अलग अलग क्यों लिखे हैं? बिकॉज कभी कभार द को दी बोला जाता है, कभी कभार द को द ही बोला जाता है. आई होप कि आपने ये पहले सुना होगा दी प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल द. we have two pronunciations of article the and the. why we differentiate, how to differentiate them? हम दी जब यूज करते हैं जब इससे पहले कोई ऐसा वर्ड आता है जिसकी साउंड वाउल से स्टार्ट हो. ओके, हम द जब यूज करते हैं जब इससे पहले कोई ऐसा वर्ड आता है जिसकी साउंड या लेटर जो होता है बिगिनिंग में वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो. हम किसी भी वर्ड में जो साउंड होती है उसकी बिगिनिंग में जो साउंड होती है उससे पहचानते हैं, ना कि बाद में कुछ भी हो. बिगिनिंग की साउंड मैटर करती है. जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं एक. अगर मैं बोलता हूं, ये एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा. ठीक है, मैंने ये दो दो क्या फ्रेज, दो फ्रेज आपके सामने रखे. अब इसको बोलेंगे दी एप्पल, इसको बोलेंगे द एप्पल. वाई? बिकॉज यहाँ पे वोवल की साउंड है तो इसलिए इसको दी बोलेंगे. ओके, और यहाँ पे म क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ पे इसको द बोलेंगे. आई होप यू गॉट टू नो माई पॉइंट. ओके, तो ये क्या हो गया? दी एप्पल, द मैंगो. तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था. आई वांट यू लेट यू नो बिकॉज कुछ छूटना नहीं चाहिए. ओके, कुछ छूटना नहीं चाहिए. अब आगे बढ़ जाते हैं. लेट मी इरेज दिस, देन आई विल बी टेलिंग यू अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू माय स्लाइड्स. ओके, तो अब जो भी पढ़ेंगे हम अपने कंटेंट्स के हिसाब से पढ़ेंगे, विच आर प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन, विच आर प्रेजेंटेड ऑन द स्लाइड. ओके, तो फर्स्ट स्लाइड सेज व्हाट? वी यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. बस ये ध्यान रखना है. आर्टिकल ए और एन की मैंने आपको हिंदी बताई थी. आर्टिकल ए और एन की हिंदी होती है, पहली वाली तो मैंने आपको बताई थी, एक होती है. और एक कब होगी? जब कोई आगे जो नाउन होगा वो एक होगा. आर्टिकल ए और एन कभी भी प्लूरल नाउन के लिए यूज नहीं हो सकते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. आर्टिकल द यूज हो सकते हैं एंड इट हैज मेनी केसेस, सो आई विल लेट यू नो व्हेन वी रीच आर्टिकल द. बट बिफोर दैट आपको ये ध्यान रखना है, आर्टिकल ए और एन हमेशा किसके पहले यूज होंगे? जो नाउन सिंगुलर होगा. बस ये ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन होना चाहिए. ओके, दैट साउंड्स एज वाउल्स. और यहाँ पे मैंने बात करी हुई है आर्टिकल एन की. आर्टिकल एन की, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट. हाँ, आर्टिकल एन की बात करी हुई है. अच्छा, एक बात और समझानी है आपको कि जो आर्टिकल ए होता है और आर्टिकल एन होता है, दोनों में भी एक तरह का डिफरेंस होता है. अब तक मैंने आपको ये बताया है कि आर्टिकल ए एन और आर्टिकल द में क्या डिफरेंस है. अब आपको बताना है आर्टिकल ए और आर्टिकल एन में भी एक डिफरेंस होता है, छोटा सा. आर्टिकल ए का हम यूज तब करते हैं जब पर्टिकुलर वर्ड हो, उसकी जो साउंड है वो कैसी साउंड है, उसकी जो साउंड होनी चाहिए इन द बिगिनिंग, वो होनी चाहिए वॉवल की साउंड, यानी कि ए ई आई ओ यू में से होनी चाहिए. ओके, और सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया. गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया. ये होना चाहिए, उल्टा हो गया है. मैं दोबारा बता देता हूँ. प्लीज इग्नोर व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट आर्टिकल ए और एन, अबाउट द डिफरेंस. दोबारा बता देता हूँ. आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, ठीक है. आर्टिकल ए उन वर्ड से पहले यूज होगा जिसमें जो साउंड होगी बिगिनिंग में वो कॉन्सोनेंट की साउंड होगी, ठीक है. और आर्टिकल एन उन वर्ड से पहले होगा जो बिगिनिंग में जो साउंड लेगा वो कौन सी लेगा? वाउल की साउंड लेगा. एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको. जैसे अगर मैं बोलता हूँ सिंपल सा, अगर मैं एग्जांपल लूँ, ए व्हाट? ए, ये फल फ्रूट याद आते हैं मेरे को, तो अब मैं लिख देता हूँ सिंपल सा. अब मैं थोड़ा एडवांस वर्ड्स यूज नहीं करूंगा इन द बिगनिंग. ए मैंगो, ए मैंगो बोलेंगे, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट एप्पल और ऑरेंज तो वहां पे एन आएगा. ओके, एन एप्पल, ना कि एन. एन मैंगो नहीं हो सकता, ए एप्पल नहीं हो सकता. मैंगो से पहले ए आएगा बिकॉज यहाँ जो साउंड है वो म की है. म किस में आ जाता है? कॉन्सोनेंट के अंदर आ जाता है. ओके, अब यहाँ पे एप्पल है, एन एप्पल है. वहां पे एन एप्पल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है एप्पल में वो वॉवल की साउंड है. वॉवल से पहले हम एन लगाते हैं, दैट इज व्हाई वी यूज्ड एन बिफोर एप्पल, एन एप्पल. ओके, अच्छा हुआ या होगा आपको समझ में आ गया होगा एक ही बार में, और बहुत सिंपल सी चीजें समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है. ठीक है, दीज आर जस्ट बेसिक्स. वो बेसिक्स हैं जो समटाइम्स दे आर इग्नोर्ड इन द स्कूल्स.
बाय द टीचर। सो इसलिए थोड़ा हो जाता है, रह जाता है स्कूल में, कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता है। दैट इज व्हाई यू हैव टू जॉइन कोचिंग टू कंप्लीट योर कंसेप्ट। दैट इज व्हाई यू आर ओवर हियर। सो वी यूज आर्टिकल एन। अब यहाँ पे आर्टिकल एन की बात हो रही है, मैंने ए मिटा दिया है, ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है। आर्टिकल एन हम कब यूज करते हैं? पहली बात तो ये आर्टिकल ए और एन दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होंगे। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली आर्टिकल एन की। वो हमेशा उन वर्ड से पहले यूज होगा जो वाउल की साउंड करते होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है सिंपल सिंपल से, एन आउल, एन ऑस्ट्रिच, एन इडियट, एन एम्पायर, एन अम्ब्रेला। ठीक है, अब यहाँ पे ये गलत क्यों हो गया है? एन आइसक्रीम। अच्छा, यहाँ पे भी तो आई की साउंड है, और आई किस में से आ जाता है? आई, ए ई आई ओ यू। ठीक है, वावल में से आ जाता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे एन लगेगा। फिर भी मैंने यहाँ पे गलत क्यों टिक मार्क किया? क्योंकि प्लूरैलिटी के कारण। इसके कारण, प्लूरैलिटी के कारण यहाँ पे एस लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया ये केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होंगे। डू नॉट फॉरगेट दिस। कभी कभार क्या होता है, बच्चा क्या करता है, किसी वर्ड के पहले वॉवल की साउंड होगी, एन लगा देगा, वो ये नहीं देखेगा कि दैट नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। तो ये भी देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल होगा, बेशक वहां पे उससे पहले वॉवल की साउंड आ रही होगी, कोई आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगी। ठीक है, बिकॉज वी यूज आर्टिकल ए और एन ओनली फॉर द सिंगुलर वंस। ओके, तो ये कैसे बनेगा? एन आइसक्रीम सही रहेगा बिकॉज इट इज सिंगुलर। आई होप you got to know my point. Now move to our next slide and that is of, या इसी की है। तो देखो, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, ये बताने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, नाउ आई हैव यूज्ड, ये अभी भी यू ही है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरे को क्या करना है, आपको दिखना चाहिए। तो यू के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ ए ई, ए तो यू तो लिखा ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये 5 लेटर्स होते हैं विच आर इन वाउल्स। ओके, आपको इन सबका साउंड पता होगा, लेकिन पहले मैं यू के लिए बता देता हूँ। यू में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यू की 2 साउंड होती है, एक ये वाली होती है जिसे हम अ वाली बोलते हैं। ठीक है, एक इसकी खुद की होती है यू वाली, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब यू की 2 साउंड होती है, जब यू की ये वाली साउंड होती है, तो आर्टिकल ए का यूज करोगे, और जब यू की ये वाली साउंड होगी तो आप किसका यूज करोगे? आर्टिकल एन का यूज करोगे। बस ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख सकता है, जैसे यूनिट है। अब जो बच्चा साउंड पे ना ध्यान देके लेटर पे ध्यान देता है, ठीक है, वो क्या करेगा? इसके भी यूनिट से पहले एन लगा देगा, बिकॉज ही डजंट नो कि हम लेटर पे ध्यान नहीं देते हैं, हम साउंड पे ध्यान देते हैं इन द बिगिनिंग, है ना? तो यूनिट में ये तो वोवल है, लेकिन इसकी साउंड क्या है? इसकी साउंड क्या है? ये वाली। और ये वाली के लिए हमें क्या लगाना है? आर्टिकल ए लगाना है। ए यूनिट, a union, a useless person, a usual activity, a unique man। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे? ये आपके सामने शायद पहली बार आया होगा, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था क्या एसएससी की प्रिपरेशन करना, तो ये दिस वर्ड केम इन फ्रंट ऑफ मी फर्स्ट टाइम। और ये पता है क्या होता है? पहले मैंने इसको क्या पढ़ा था? ईवी पढ़ा था, और आई यूज्ड एन बिफोर दिस वर्ड। बट ये ईवी नहीं होता है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मात्रा का पता नहीं मुझे, ऐसी वाली आएगी, ऐसी वाली आएगी नीचे, बाकी ये ऐसे ही होता है, इसे यू बोलते हैं, और ये एक तरह का एनिमल होता है। यू कैन सर्च इट ऑन व्हाट, गूगल, गूगल पे एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसलिए यू की साउंड है, यू की साउंड ये वाली होती है, इसलिए ए का यूज होगा। ये भी क्या होता है? यूलिजी होता है। यूलिजी क्या होता है? प्रेजिंग सॉन्ग होता है, वी यूज फॉर सिंगिंग, ओके, और प्रेइंग समवन। तो ये यूलिजी क्या हो गया? यूलिजी क्या हो गया? यूलिजी से पहले क्या लगेगा? ए का यूज होगा। बेशक यहाँ पे ई आ रहा हो, लेकिन साउंड किसकी है? इसकी है, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज ए। ऐसे ही यूरोपियन सिटी। ठीक है, अच्छा, ये क्या हो गया? अ ईयर। ठीक है, कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं? इसको ईयर बोलते हैं, वो तो ईयर कान वाला हो जाएगा, लेकिन दिस इज ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम, दिस इज नॉट ईयर, एक्चुअली इट इज ईयर। यानी कि साउंड आपको किसकी आनी चाहिए? शुरुआत में य की आनी चाहिए। ठीक है, ईयर वाली, कानों वाली साउंड नहीं आनी चाहिए। जो कान होते हैं एन ईयर का यूज कर देंगे, अगर एक कान की बात करेंगे एन का यूज कर देंगे, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर दिस दिस वर्ड, तो ये ईयर होता है, यानी कि पहले आपको य की साउंड निकलनी चाहिए। ओके, तो इसलिए दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, एच की बात कर लेते हैं। ये एच क्या है? कुछ एच ऐसे होते हैं किसी वर्ड्स में जिसे वॉइसलेस या सॉफ्ट एच भी बोला जाता है। सॉफ्ट एच इसलिए बोला जाता है बिकॉज उसकी साउंड होती ही नहीं है उस पर्टिकुलर एच की, इन अ पर्टिकुलर वर्ड। So that is why we have to ignore that sound of H and we have to use article N.
ओके, जैसे कि अगर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हॉर्स का ले लेते हैं, हॉर्स में तो ह की आवाज आ रही है, यानी कि एच की आवाज आ रही है, तो ए हॉर्स होगा। लेकिन अगर मैं इन सारे वर्ड्स की बात करूं विच आई हैव रिप्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन ऑन द स्लाइड, तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिसमें एच जो होता है वो साइलेंट होता है इन द बिगनिंग। तो इसीलिए हमें ह की साउंड नहीं आती है, हमें किसकी साउंड आती है, जो एच के बाद पर्टिकुलर वर्ड होगा उसकी साउंड आती है। दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज आर्टिकल एन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंड ऑनेस्ट, ये भी बहुत ही ऑनेस्ट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड है, कॉमन वर्ड है। आई नो दैट यू मस्ट हैव नोन अबाउट दैट वर्ड। सो इसमें जो होता है ऑनेस्ट होता है, ना कि हॉनेस्ट होता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो ये क्या हो गया? ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ये हो गया एन ऑनरेरियम। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं सारे ये कंप्लीट वर्ड्स हैं। ये जैसे मैंने इसको मतलब आई हैव कलेक्टेड, आई हैव लिस्टेड देम आउट ऑन द स्लाइड। ओके, इससे ज्यादा एच के ऐसे वर्ड्स नहीं है जिसमें एच साइलेंट हो। तो ये सारे काफी वर्ड्स हैं। ओके, ये सारे वर्ड्स हैं एच में, मतलब जिसमें एच साइलेंट होता है। ओके, तो ये एक बार देख लेना। एंड ये ओके हो गया, एनफ, दे आर एनफ। एंड ऑनरेरियम, ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम क्या होता है? एक पर्टिकुलर कुछ भी अमाउंट हो जाएगा जो हम देते हैं किसी को, और वो पर्सन क्या होता है, कोई प्रोफेशनल सर्विस कर रहा होता है और वो उसके चार्जेस नहीं ले रहा होता है। ओके, बट वी गिव एज एन ऑनर एंड एज एन अवार्ड। ओके, सम पेमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो होता है ऑनरेरियम। सपोज आई एम टीचिंग बट आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम माय एम्प्लॉयर, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? इफ ही प्रोवाइड्स मी, इफ ही गिव्स मी एनी अवार्ड ऑनर एज मनी, देन इट वुड बी कॉल्ड ऑनरेरियम। ओके, तो ये हो गया ऑनरेरियम। ये हो गया एन ऑनररी जॉब। ऑनररी जॉब यही हो गई विच इज बीइंग डन विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी एनी व्हाट, एनी पेमेंट। ओके, तो जो एज सेवा, सेवा भाव से करी जाती है जॉब, उसे ऑनररी जॉब बोलेंगे। और ऑनररी का मतलब ही यही होता है, ये भी वर्ड कॉमन है। एन आवर, एन आवरली रिपोर्ट, एन ईयर। अच्छा, ये वर्ड है, इसका मतलब क्या हो गया? इसको पहले मैं हेयर पढ़ता था जब मैं छोटा था। ओके, जब मेरे को नहीं पता था, एक्चुअली में एयर होता है, इसमें एच साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है घर का बारिश। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? एन एयरलेस हो जाएगा, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनर। आई होप यू गॉट टू नो माय पॉइंट एंड डिसलाइक टू। आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसे वर्ड, अब ऐसे वर्ड जिसमें आपको शुरुआत में ओ दिखेगा, बट व्हाट आई टोल्ड द कंसेप्ट कि आपको वर्ड या लेटर पे ध्यान नहीं देना, यू हैव टू फोकस ऑन द साउंड फर्स्ट। ओके, अगर वो साउंड सिमिलर होगी वाउल्स की साउंड से, देन यू हैव टू पुट आर्टिकल एन। सो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अगर किसी को नहीं पता होगा, कोई बच्चा, ठीक है, आप पर्टिकुलर कैंडिडेट डजंट नो द डेफिनेशन, डजंट नो द कांसेप्ट, तो वो क्या करेगा? वो वर्ड पे ध्यान दे देगा, लेटर पे ध्यान देगा। ओ आ रहा है तो ऐसा करता हूँ, एन लगा देता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आ तो ओ रहा है लेकिन साउंड किसकी आ रही है? वन, व की साउंड आ रही है। एंड व इज इंक्लूडेड इन कॉन्सोनेंट, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज ए, बिकॉज हम कॉन्सोनेंट की साउंड के लिए आर्टिकल ए का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितने भी वन से शुरुआत होंगे, जितने भी वर्ड्स, वो सारे इस तरीके से यूज होंगे। ए का यूज होगा उनसे पहले। अ वन वे टिकट, अ वन रुपी नोट, अ वन आइड मैन। ओके, यहाँ पे जो वन होता है वो इस तरीके से प्रोनाउंस होता है। उसके बाद एब्रीविएशन की बात कर लेते हैं। एब्रीविएशन, आई टोल्ड यू दैट दे आर एक्रोनिम्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड और अ पर्टिकुलर फ्रेज। ओके, तो उसमें क्या होता है? एब्रीविएशन में, एब्रीविएशन में भी आप आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हो इफ इट इज नीडेड। जैसे अब देखो, ये क्या लिखा है? एसआई लिखा है। अगर मैं इसको खोल देता हूं तो क्या बन जाएगा? सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। लेकिन सब इंस्पेक्टर से पहले मैं ए का यूज करूंगा क्योंकि वहां पे स की आवाज है, एंड स इज इंक्लूडेड इन कॉन्सोनेंट। बट इन दिस केस इट इज नॉट स, इट इज एस। एस मतलब अ की पहले साउंड आ रही है। तो इफ अ की पहले साउंड आ रही तो अ किस में आ जाएगा? वॉल्स में आ जाएगा। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग एन। आई होप यू गॉट टू नो द कंसेप्ट। ओके, एन एस आई, एन एम एल ए, एन एम बी ए डिग्री, एन एच डी ओ। और टीवी बोलेंगे, वाई? बिकॉज यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है। और सी पी बोलेंगे, एन एम पी बोलेंगे, एन एम पी। ये स्लाइड भी बहुत सिंपल थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। एडवांस यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन। अब तक हमने क्या बेसिक डेफिनेशन देखी, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लिया है कि भाई आर्टिकल ए और एन की हिंदी क्या होती है, आर्टिकल ए और एन और इन दोनों में भी क्या डिफरेंस होता है, आर्टिकल ए और एन और आर्टिकल द में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने अब तक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या? यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एन, कि भाई इनको हम पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कैसे यूज कर सकते हैं आर्टिकल ए और एन को। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे। पहला तरीका, पहला तरीका क्या कहता है कि आर्टिकल ए और एन आप उस प्रोफेशन से पहले लगा सकते हो, उस पोस्ट से पहले लगा सकते हो जो किसी पर्टिकुलर एक इंसान ने चुनी ना हो, या
उस पोस्ट पे केवल एक पर्टिकुलर इंसान केवल ना बैठता हो, उस पे और भी लोग हो सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोई ऐसी पोजीशन, ऐसी पोस्ट जिसमें जो केवल एक आदमी के लिए ना बनी हो, उसके लिए पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा लोग हो जाते हो उस पोस्ट के लिए। जैसे टीचर हो गया, ठीक है, टीचर एक तो होता नहीं है पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज में, एक से ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई यू कैन यूज आर्टिकल ए। ठीक है, माई अंकल हैज बीन अ टीचर। ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन, यू कैन सी द फॉन्ट्स ओवर हियर। आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी। एक से ज्यादा हो सकते हैं, इंजीनियर से पहले एन का यूज होगा, क्यों? क्योंकि किसकी साउंड आ रही है? वोवल की साउंड आ रही है। क्लर्क इज अ क्लर्क, सॉरी क्लर्क नहीं है वो, ये है क्लार्क। क्लार्क इज अ क्लर्क ऑफ, बढ़िया बन गया सेंटेंस तो नहीं। क्लार्क इज अ क्लर्क ऑफ आईडी। डीबी बैंक कौन सा होता है? शायद ये प्रिंटिंग में मिस्टेक होगी, आईडीबीआई लिखना था मेरे को, पता नहीं कैसे हो गया, हो जाता है कुछ ना कुछ। तो ये आईडीबीआई है, बट हमें इस पे फोकस नहीं करना है बिकॉज इट इज अपार्ट फ्रॉम अवर कंसेप्ट। क्लार्क इज अ क्लर्क। मैं यहाँ पे किस पे बात कर रहा हूँ? क्लर्क से पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। ओके, क्यों? पहली बात तो वो सिंगुलर नाउन है, सारे सिंगुलर हैं, है ना। और दूसरा ये कि दे आर नॉट हेल्ड बाय ओनली वन पर्सन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, कैसे समझ में आ जाएगा? एज एन एडवाइजर ही डिड बेस्ट, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एडवाइजर कोई पोस्ट नहीं होती है, सो यू कैन नॉट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। ओके, एज एन एडवाइजर ही डिड बेस्ट गलत हो गया। कैसे बनेगा? एज एडवाइजर ही डिड बेस्ट। ठीक है, सलाहकार तो कोई भी हो सकता है ना, वो कोई पोस्ट तो हो ही नहीं, प्रोफेशन तो हुआ नहीं है। तो प्रोफेशन एंड पोस्ट के लिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। आई होप यू गॉट दिस। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, प्लीज फोकस ऑन देम। टू, सो, हाउ, नो लेस। अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनके बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो, अच्छा, ये समझाने के लिए पहले मेरे को आपको एक सेंटेंस बताना पड़ेगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं शी इज अ फैबुलस, फैबुलस शेफ, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे समझाने के जा रहा हूं जो इस रूल के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शी इज अ फैबुलस शेफ। अब इसमें जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो देखिए, ये क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए आ रहा है ना, और ये हो गया नाउन, सिंगुलर नाउन, है ना। अब यहाँ पे मैं समझाने के वाला हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक तरह का ये होता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, पहले आर्टिकल ए आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन है इनके लिए, अगर टू आता है, सो आता है, हाउ आता है, नो लेस देन आता है, ठीक है। उनके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो जो आर्टिकल ए होगा वो पहले नहीं, एडजेक्टिव के बाद लगेगा, यहां लगेगा, यहां, ठीक है। ये केवल इन्हीं वर्ड्स के लिए, हाउएवर भी होता है, बट इतने से काम चल जाएगा। ओके, अब देखो एग्जांपल। इट वाज टू हॉट अ डे यस्टरडे। अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा? ये वाली स्टेटमेंट लिख सकता है, इट वाज अ टू हॉट, अरे यार एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ओके, टू हॉट। अब किसी को ये वाला रूल नंबर, सेकंड वाला रूल नहीं पता होगा, तो वो जैसे हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं बेसिकली, वो वैसे ही लिख देगा। इट वाज अ पहले आ जाएगा, उसके बाद उसका क्या आ जाएगा? एडवर्ब आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव, देन क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। पर ये सेंटेंस गलत हो गया, क्यों? बिकॉज एक्सेप्शंस हैं विद द वर्ड्स टू, सो, हाउ, नो लेस। अगर ये आपको वर्ड्स दिखते हैं तो इसी तरह का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो मैंने रूल ऊपर लिखा हुआ है, इसी तरीके से यू हैव टू यूज। इट वाज टू हॉट, ये हॉट यानी कि एडजेक्टिव के बाद ए आर्टिकल ए आएगा, जैसा कि ऊपर मेंशन्ड है। एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल ए और एन का यूज करोगे। ओके, एक और एग्जांपल। माय कजन हैज बीन सो नाइस अ कुक। सो एडजेक्टिव, आर्टिकल ए, नाउन। शी बॉट हाउ एक्सपेंसिव एन अम्ब्रेला। हाउ इसमें से लिया है, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव, एन इसके बाद आएगा, देन अम्ब्रेला इज अ सिंगुलर नाउन। ओके, आई होप यू गॉट टू नो। एंड लास्ट वाला एग्जांपल, इट इज नो लेस अ मैटर टू बी इग्नोर्ड। अच्छा, नो लेस का मतलब होता है विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, जो कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे किसका? नो लेस का। ओके, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से मैंने यूज किया है, नो लेस अब मैटर। अच्छा, अब यहाँ पे ये है ना, लेस एक तरह का एडजेक्टिव है, ये मत सोचना कि यहाँ पे एडजेक्टिव तो है ही नहीं, ठीक है। नो लेस क्या है? एक तरह का एडजेक्टिव है, उसके बाद आएगा ए, देन आएगा नाउन। इट इज नो लेस अ मैटर टू बी इग्नोर्ड।
ये ऐसा मैटर नहीं है, इतना टुच्चा मैटर नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दो। ओके, आई होप रूल नंबर 2 आपको समझ में आया होगा एंड इट इज इंपॉर्टेंट एंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रूल हैव बीन सीन इन द एग्जामिनेशन। जो भी बता रहा हूँ एक तरह के एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चंस which are based on grammatical structures, okay, they have been seen in the examination in the question papers. रूल नंबर 3 क्या कहता है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सच, हाफ, मैनी, रादर, क्वाइट, विद, विदाउट। इनके बाद आप आर्टिकल ए और एन का यूज करोगे, उसके बाद सिंगुलर नाउन तो आना ही है। आर्टिकल ए और एन बिना किसी सिंगुलर नाउन के एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आर्टिकल ए और एन जब ही एग्जिस्ट करेंगे जब आगे कोई सिंगुलर नाउन होगा। ओके, एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू लीव इन हाफ एन आवर। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है, आपने भी यूज करा होगा। आधे घंटे को ऐसे लिखते हैं हम आधे, कभी कभी सोचा है आपने कि भाई हम आधे घंटे को ऐसे क्यों नहीं बोलते, हाफ आवर क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज उसका एक रीजन है, उसका एक रूल है कि आप ऐसे ही यूज करोगे हाफ एन आवर, कि हाफ के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो उन दोनों के बीच में आर्टिकल ए और एन आएगा। ठीक है, टॉम इज सच अ लूजर, सच के बाद ये हो गया सिंगुलर नाउन, बीच में आ गया आर्टिकल ए, यहां पे कुछ नहीं आएगा। ही टॉम इज सच अ लूजर, टॉम एक ऐसा लूजर है। मैनी अ स्टूडेंट हैज पास द एग्जाम, कि भाई अच्छा ये मैंने और करके क्यों लिखा है, क्योंकि मैनी जो होता है आपको बताइए, मैनी का मतलब होता है बहुत, और मैनी को प्रेजेंट करने के लिए सेंटेंस के अंदर दो तरीके होते हैं और दोनों ही मैंने और करके लिखे हुए हैं। एक तरीका हो गया ये, दूसरा हो गया ये, दोनों ही करेक्ट हैं। या तो ये जो आपका कॉमन तरीका है, जो कॉमन है वैसे ही यूज कर लो, मैनी के बाद कोई प्लूरल नाउन लगाओ, बिकॉज मैनी आर मोर देन वन, है ना। मैनी का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन, तो अगर मैनी के बाद कोई नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में ही होगा, क्योंकि वो एक तो होगा नहीं। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्जाम, मैनी के बाद प्लूरल नाउन, हैव प्लूरल वर्ब, पास्ड द एग्जाम। या तो इस तरीके से लिख दो कॉमनली, और अगर ऐसे आपको दिखाई देता ना किसी एग्जाम के अंदर या कहीं पे, तो वो भी सही है कि मैनी के बाद आर्टिकल ए आ जाता है। थोड़ा देखने में अटपटा लग रहा है बट ऐसा होता है, ये एक तरह का रूल है। मैनी अ स्टूडेंट, अच्छा आर्टिकल ए आ गया है, आपको पता है आर्टिकल ए के बाद क्या होता है, एक ही नाउन होता है, दैट इज सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे भी यही है कि मैनी अ स्टूडेंट हैज। अच्छा, नाउन अगर क्या है, नाउन अगर सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगी। मैनी अ स्टूडेंट हैज पास द एग्जाम। ओके, एक और एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, मैनी अ सोल्जर हैज मेट हिज रिलेटिव्स, कि भाई बहुत सारे सोल्जर क्या हुआ, बहुत सारे सोल्जर ने अपने रिलेटिव से मुलाकात की। यहाँ पे बट करके मैंने ये क्या लिखा हुआ है, बट करके मैंने लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये फॉर्म कभी यूज नहीं होगी कि हाफ से पहले आर्टिकल ए लगा दो, बट एक्सेप्शन ये है कि अगर इस तरह का सेंटेंस आपको दिखता है ना इन दोनों की तरह, तो आप लगा सकते हो। इस तरह का होना चाहिए, इस तरीके के स्ट्रक्चर में, 2/5 मीटर 2 एंड आ क्वार्टर मीटर। क्वार्टर से पहले भी ए का यूज नहीं होता है, पर अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो यूज हो जाएगा। ऐसे ही हाफ के साथ जैसे मैंने बताया, हाफ के बाद आर्टिकल ए रहता एन आता है, लेकिन अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि भाई पहले क्या आ रहा है, 3/2 किलो 3 या कोई यूनिट आ रही हो, ठीक है, उसके बाद एंड लगा के आप इस तरीके से यूज करते हो एंड इट इज यूज्ड। ऐसे यूज, इस तरीके का यूज करने का आप तरीका देख लोगे। हाफ किलो, अच्छा यहाँ पे एक डिफरेंस और बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाफ के बाद क्या लिखा हुआ है, आवर लिखा हुआ है, यानी कि सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे हाफ के बाद यूनिट लिखी हुई है, तो सिंपल सी बात है, अगर हाफ के बाद कोई यूनिट आती है तो हाफ से पहले आर्टिकल ए रहना आएगा। अगर हाफ के बाद कोई सिंगुलर नाउन आता है तो दोनों के बीच में आर्टिकल ए रहना आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड टू। अगर ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि 100,000 डजन मिलियन लाख करोड़ ट्रिलियन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच शोज व्हाट, विच शोज काउंटिंग, राइट। तो अब इस केस में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज प्लूरल नाउन अहेड। इनके बाद आपको पता है प्लूरल नाउन आएगा, बिकॉज 100,000 इन जितने भी वर्ड्स हैं ये मोर देन वन है, बहुत ज्यादा है, तो इनके बाद सिंपल सी बात है प्लूरल नाउन का यूज करोगे, है ना। सिंगुलर नाउन तो यूज करोगे नहीं, लेकिन हाउ, इनके लिए भी एक रूल है, इन वर्ड से पहले आप आर्टिकल ए का यूज करते हो। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखे हैं। एक बार यू हैव टू लुक एट दीज नाउन्स, दीज एग्जाम्पल्स, ओके, देन आई विल लेट यू नो कि भाई इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। अगर कोई बच्चा है, ओके, कैंडिडेट है, ही डजंट नो दिस रूल, तो वो बेसिकली इस तरीके से वर्ड को, सेंटेंस को लिखने की कोशिश करेगा कि अगर मैं, अगर उसको बोलता हूं कि भाई मैंने आज
100 रुपए, मुझे आज 100 रुपए मिले। अगर उसको ये रूल नहीं पता होगा, रूल नंबर 4, तो वो इसी तरीके से यूज करेगा, रूल नंबर सॉरी जो एग्जांपल है दूसरा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वो ये सोचेगा आई फाउंड 100 है, 100 के बाद उसे पता लगेगा कि भाई प्लूरल नाउन लिखना है, तो वो इस तरीके से यूज करेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज ये रूल नहीं कहता है। ओके, रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि भाई आप 100,000 जितने भी वर्ड्स हैं यूज करते हो, तो इनसे पहले आर्टिकल ए का यूज करोगे। अब ये भूल जाओ कि आर्टिकल ए के बाद कोई प्लूरल नाउन आता नहीं है। मैंने आपको बताया अब तक कि आर्टिकल ए के बाद या एन के बाद कोई भी प्लूरल नाउन नहीं आएगा, सिंगुलर नाउन ही आएगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि भाई अगर ये आपको वर्ड्स मिल जाते हैं, कि वो एक्सेप्शन केवल इस रूल के साथ है कि अगर 100,000 डजन मिलियन लाख करोड़ ट्रिलियन ये वर्ड्स मिल जाते हैं, तो इनसे पहले आर्टिकल ए का यूज होगा और इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। देखो यहाँ पे मैंने प्लूरल लिखा हुआ है, अगर आप ए लगा भी देते हो और बाद में सिंगुलर नाउन लिखते हो तो ये भी गलत हो गया। केवल यही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है कि पहले आर्टिकल ए और एन लगाओ, फिर इनमें से कोई भी वर्ड्स यू हैव टू यूज, देन यू यूज ओनली अ प्लूरल नाउन। देखने में अजीब सा लग रहा है, आई नो, बट ये एक्सेप्शन है, याद रखना पड़ेगा। मोर ओवर करके मैंने क्या बताया हुआ है? मैंने ये बताया हुआ है कि कुछ इस तरह के स्टेटमेंट भी बनते हैं। आई वॉकड 5 miles अवे, सॉरी आई वॉकड 5 miles टुडे। ये सही है कि मैं आज 5 माइल्स भागा या मैं चला, ये सही है। इस तरीके से आप बना लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी यूज कर सकते हो, आप 5 माइल इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, कि भाई 5 मील इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है चलने के लिए। ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते हो। 5 माइल को एक यूनिट बना दो, एक सिंगल यूनिट बन गई, और सिंगल यूनिट एक सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है, तो उसके आगे क्या आ गया? आर्टिकल ए आ गया। लेकिन ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई, जैसा कि मैंने बता रखा है। क्यों गलत हो गई? आप 5 माइल को अगर यूनिट बना रहे हो, तो उससे पहले अगर आप आर्टिकल ए और इनका यूज नहीं करते हो, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं आप बोलता हूँ आपको कि मेरे पास एक बुक है, ठीक है? अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक बुक है, इसको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? आप ऐसे लिख सकते हो, आई हैव बुक, ठीक है? ऐसे लिख सकते हो, पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि रूल ये कहता है कि अगर यू आर थिंकिंग और यू आर फाइंडिंग any singular noun which is countable in a particular sentence, so it cannot be used alone, it would be used with an article। ठीक है, तो ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये अकेला यूज नहीं हो सकता। आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा सही से? आई हैव अ बुक। कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उससे पहले आर्टिकल एन का यूज जरूर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसकी हिंदी क्या होती है? एक। और एक को अगर बता रहे हो, तो एक को आपको लिखना भी पड़ेगा, मेंशन भी करना पड़ेगा कि मेरे पास एक बुक है। तो कोई भी सिंगुलर नाउन विदाउट एनी आर्टिकल, अगर वहां पे पॉसिबिलिटी है यूज होने की, तो नहीं यूज होगा। अगर वो अनकाउंटेबल है, तो आर्टिकल ए तो लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल ए मस्ट मस्ट बी यूज्ड। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ है 5 माइल। ये क्या है? यहाँ पे हम यूनिट की तरह इसको ले रहे हैं, और एक यूनिट के लिए हम एक, यहाँ पे ए का यूज करना था, जो नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे गलती हो गई है, इसलिए वो गलत हो गया है। अच्छा, 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये क्यों सही है? क्योंकि अब 5 माइल्स पता है, इसको प्लूरल मत समझना, इसको एक यूनिट समझ लेना। ठीक है, ये सेंटेंस भी क्यों सही है? क्योंकि अब इसको मैं यूनिट समझ रहा हूँ 5 माइल्स को। जैसे एक नाम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, देयर आर सम सब्जेक्ट्स विच लुक प्लूरल, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लूरल लगते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस, ऐसे ही यहाँ पे है, लेकिन वो होते सिंगुलर है। ऐसे ही ये है, 5 माइल्स लग प्लूरल रहा है, लेकिन मैंने इसको क्या किया हुआ है? इसको एज अ यूनिट, एज सिंगल यूनिट मेंशन किया हुआ है, दैट इज वाई ऐसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, 5 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो केवल एक बात ध्यान रखना कि भाई अगर 5 माइल या कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसमें कोई डिजिट हो, उसके बाद सिंगुलर नाउन हो, और यूनिट की तरह यूज किया जा रहा है एज अ सिंगुलर फॉर्म, तो उससे पहले आर्टिकल एन का यूज आएगा। अगर नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। ओके, एक बार इनको देख लोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आई नो दैट। क्वार्टर से पहले ए का यूज नहीं होता, इस बात का और ध्यान रखना। लेकिन मैंने आपको पिछली स्लाइड में, अच्छा, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। तो क्वार्टर से पहले कभी भी ए का यूज नहीं होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी यूज नहीं होगा। ओके, क्योंकि क्वार्टर 1/4 होता है, और ए का मतलब, आर्टिकल ए का मतलब होता है एक। तो आप कैसे जो है 1/4 से पहले एक बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, दिस इज द रीजन। बट मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि भाई अगर इस तरीके से मेंशन्ड हो
ये जो स्ट्रक्चर हो कि भाई यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इस तरह का कुछ यूनिट दिखा रखी है एंड ऐड करके देन आप क्वार्टर का यूज कर सकते हो, यानी कि क्वार्टर से पहले आर्टिकल ए का यूज कर सकते हो बिकॉज वहां पे क्या होता है, यूनिट है। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। लेकिन अगर क्वार्टर इज सिंगल ओनली प्रेजेंट, only quarter is present in a particular sentence, in a particular phrase, then you cannot use article a with that quarter word. तो ये गलत हो गया। ओके, अब एक्सेप्शन में क्या दिया हुआ है कि इन नाउन्स को आप, ये जो वर्ड्स आपके सामने 100,000 डजन मिलियन लाख करोड़ ट्रिलियन, इनको आप प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। और व्हेन यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन अ प्लूरल फॉर्म यू हैव टू रिमूव आर्टिकल ए बिफोर देम बिकॉज आर्टिकल ए इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे है देयर वर हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स। अच्छा, प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करना पड़ता है अगर आप इनको प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हो। प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करना बहुत जरूरी है, और प्रेपोजिशन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। ये भी आप माइंड में, दिमाग में बात रख लेना, अगर वो काउंटेबल है तो। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स अराउंड द फेमस टी स्टॉल। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स, ये एक फ्रेज बन गया है ना। हंड्रेड्स, फिर प्रेपोजिशन, फिर प्लूरल नाउन, ये इस तरीके से यूज होगा, आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। और यहाँ पे हंड्रेड्स का मतलब क्या हो गया, सैकड़ों, है ना। हंड्रेड का मतलब क्या होगा, सो हंड्रेड्स का मतलब क्या हो गया, सैकड़ों। सो दिस इज द थिंग कि भाई वहां पे सैकड़ों विजिटर्स आए थे फेमस टी स्टॉल के आसपास। तो ये रूल ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। आई नो दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, रीडिंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस। अच्छा, रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है कि आर्टिकल ए और एन को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो व्हेन यू हैव अ यूनिट। ठीक है, किसी भी यूनिट से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज होता है और वहां पे आर्टिकल ए और एन का थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। आई विल लेट यू नो। जैसे यूनिट का मतलब क्या हो गया, जिसमें आप मेजर करते हो, है ना, दाल चीनी चावल ये सब मेजर जो करते हो। ही सेल्स राइस 20 रुपीज अ किलो। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है जिसमें आपका तोल मोल की भाव की बात हो, तोल मोल की बात हो, तो उसमें आर्टिकल ए का यूज होता है, यूनिट से पहले होता है, और वो यूनिट सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। जैसे ही सेल्स राइस 20 रुपीज अ किलो। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, वो चावल बेचता है 20 रुपए में 1 किलो। अब यहाँ पे आपको पता है आर्टिकल ए की हिंदी क्या होती है, एक होती है, लेकिन इस केस में आप पर भी बोल सकते हो, पर किलो, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आर्टिकल ए का मतलब क्या हो गया, पर। ओके, तो इस तरीके से बना सकते हो आप। वाटर इज सोल्ड 10 रुपीज अ गैलन। जो पानी है वो 10 रुपए में 1 गैलन मिलता है। शॉपकीपर सेल्स ऑयल 130 रुपीज अ लीटर। भाई 1 लीटर में, सॉरी, 130 रुपीज में, 130 रुपए में पर लीटर या 1 लीटर। ठीक है, और भी यूनिट्स है आप यूज कर सकते हो, जैसे स्पीड हो गई, रेट हो गया, रेशो हो गया, ये भी यूनिट की तरह यूज होते हैं। इनसे पहले यू कैन यूज आर्टिकल ए। ठीक है, जैसे माय फादर वर्क्स 12 आवर्स अ डे। अब यहाँ पे जो डे है वो एक तरह का यूनिट हो गया कि भाई एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं। ओके, माय फादर वर्क्स 12 आवर्स अ डे। तो ये बस ध्यान रखना। रूल नंबर 6 भी बहुत सिंपल है। इट सेज कि भाई यू कैन यूज आर्टिकल एवरन इन दी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई होप यू नो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या होता है। व्हेन यू शो योर इमोशंस, फीलिंग्स, ओके, नर्वसनेस, ईच एंड एवरीथिंग, okay, which shows your what emotions, etc. तो what you have to do, you have to use article एवरन। जैसा कि, और वो आपको पता है exclamatory sentences, how you can present, how you can show that it is an exclamatory sentence in a particular grammatical structure, कैसे यूज कर सकते हो, कैसे बता सकते हो, what एंड हाउ का यूज करके। और यहाँ पे एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से यू विल गेट टू नो, यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि अभी ये है व्हाट अ सनी डे, तो साफ पता लग रहा है कि भाई इसमें मैं अपनी खुशी जाहिर कर रहा हूँ, वाह क्या मौसम है। वाह क्या मौसम नहीं है, सॉरी, वहां पे डे है, वाह क्या दिन है ना। तो कुछ नहीं है, जो भी वर्ड होगा जो प्रेजेंट करेगा आपके इमोशन, उससे पहले आर्टिकल ए लगा दो, और इसके बाद जो भी नाउन होगा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ पे नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो आर्टिकल ए यूज नहीं होगा, बस ध्यान रखना। हाउ एन अगली फ्लावर। ओके, अगली फ्लावर यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, अगली से पहले एन का यूज हुआ क्योंकि ये क्या है, यू की वो वाली साउंड है अ वाली, और अ वाली साउंड से पहले आर्टिकल क्या यूज होता है, एन यूज होता है। अब ये वाला गलत हो गया, व्हाट अ नॉनसेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि नॉनसेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है ना। नॉनसेंस, नॉनसेंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। बदतमीजी, राइट, बदतमीजी को यू कैन नॉट काउंट, सो दैट इज व्हाई यू कैन नॉट पुट आर्टिकल ए बिफोर नॉनसेंस, सो इट विल बी रिकास्ट लाइक दिस, व्हाट नॉनसेंस। ओके, तो जहां पे इंपॉर्टेंट है, वहां जहां पे जरूरी है टू पुट आर्टिकल ए और एन वहीं लगाओ,
एक्स्ट्रा खाम का लगाने की जरूरत नहीं होती आर्टिकल ए और एन को। ओके, जहां पे मैंडेटरी है वहां तो लगाना ही है, और जहां पे नहीं है वहां पे हटा दो, सिंपल सी बात है। आई थिंक दिस इज द लास्ट रूल नंबर 7 सेज व्हाट इट सेज कि भाई हाँ, इट इज टॉकिंग अबाउट द क्लास, क्लास के बारे में बता रहा है। कभी कभार कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं विद द यूज ऑफ आर्टिकल और एन जो एक क्लास को शो करते हैं। क्लास मतलब किसी कैटेगरी, किसी का ग्रुप। ओके, समटाइम्स यू कैन यूज इट विद द रेस। ओके, किसी ब्रीड को शो करना, ओके, किसी के जेनर को शो करना, लाइक दिस, अ बैगर कैन नॉट बी अ चूजर। ठीक है, जब कोई वर्ड क्या बताता हो आपको, काउंटेबल होना चाहिए, पहले ये बात ध्यान रखना, काउंटेबल होना चाहिए। और क्या बताता हो, रिप्रेजेंटेशन हो किसी के क्लास का, थिंग हो, एनिमल हो, पीपल हो, किसी का भी। जैसे आप बैगर, ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्या है, लाइन है, स्टेटमेंट है ना। अब बैगर कैन नॉट बी अ चूजर। तो अब देखो यहाँ पे अ बैगर, ये जो है ना, एक भिखारी, सॉरी, एक बैगर, बैगर ही बोलूंगा, भिखारी बोलना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बैगर बोलूंगा। जो बैगर होता है, एक बैगर को नहीं बता रहा है आर्टिकल ए, एक बैगर के बारे में बात नहीं कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट द क्लास ऑफ बेगर्स। ओके, क्लास ऑफ बेगर्स के बारे में बात कर रहा है कि भाई जो भी इस कैटेगरी में आते हैं दे कैन नॉट बिकम अ चूजर। चूजर भी एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो आर्टिकल ए अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लगता है, के साथ लगता है इस तरह के स्टेटमेंट में, तो वो एक इंसान या एक पर्टिकुलर थिंग या एनिमल के बारे में नहीं बताएगा, इट वुड रिप्रेजेंट द होल क्लास। ओके, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट शुड बी obedient। ओके, अब इस केस में ये केवल एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है। इफ आई एम यूजिंग आर्टिकल ए विद स्टूडेंट, इसमें ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी के बारे में एक तरह का क्या है, गाइडलाइन दे दी गई है, या एक तरह की स्टेटमेंट दे दी गई है कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको ओबीडियंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आर्टिकल ए बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स अ क्लास। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। आई थिंक द स्लाइड्स आर कंप्लीटेड। यस, so up tak what we have covered, we have completed the uses. First of all, we have learned the definition of article a or n. We learned the difference between article a n and article the. We learned the difference between article a and article n, and we have learned some uses of article a or n. Okay, in our next session we will continue with some other uses and no uses of article a or n. Okay, till then you have to do what you have to be, you have to be comfortable, you have to be calm, and you have to do whatever you want to do. Bye bye, take care, sayonara.